आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट हेल्थ फॉर यू में, जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। अंडमान एंड निकोबार बंगाल एसोसिएशन बानी के तरफ से on the eve of completion of 75 years of settlement of Hindu Bengalis in Andaman, एक महत्वपूर्ण सूचना। रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। प्लैटिनम जुबली जो है हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे मेन मुद्दा है कि हमारे जो अंडमान निकोबार जो बंगाली सेटलमेंट है, ये जनरली अंडमान में आए थे 1949 में, और आज तक हम 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका एक लेखा जोखा जो है हम लोग ईयरली बेसिस में सब मिल करके हम क्या पाए हैं, क्या खोए हैं, हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में एक महासम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत हम आपस में डिस्कशन करेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और आगे अपना प्लानिंग एंड प्रोग्राम सेट करेंगे, और उसके मुताबिक हम कैसे जो हमारे सेटलर्स है अंडमान के, जो सफरर है, जिसके कई सारे मुद्दे हैं, कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते, कैसे सबका वेलफेयर कर सकते हैं, और हम एक सर्टेन कर्मसूची लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और सबका भलाई कर सकते हैं, वेलफेयर कर सकते हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर रामकांत हालदार, हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और साथ में है जॉइंट सेक्रेटरी श्री विमल राजवंशी साहब, और माई सेल्फ मिस्टर शक्तिपद बागची, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अंडमान निकोबार बंगाल एसोसिएशन। तो हम आगे कुछ कहने से पहले हम हमारे एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, कर्णधार है, जिनके बिना ये एसोसिएशन नहीं चल सकता, तो हम आगे के कार्रवाई और आगे का जो संदेश वो हम हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आप जरा पेश करेंगे। हमारे जो एसोसिएशन है बंगाल एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, शॉर्ट मेंबर करेंगे तो BAANI है। क्यों हम ये एसोसिएशन एक ऐसा बंगाली रेस का है जो डीप रूटेड कल्चरल बॉन्ड का साथ हम लोग अटैच्ड है, और उसी के मुताबिक ये नामकरण किया गया है बानी। बानी का मतलब है मुँह का अच्छा बोली या तो माँ सरस्वती, और उसी के हिसाब से ये एसोसिएशन बना था 1992 सितंबर 6 को, और अब ये एसोसिएशन करीब 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। और हम 8th महासम्मेलन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 1 दिसंबर को। इनके पहले महासम्मेलन 7 हो गया। लास्ट सम्मेलन हमने किया था BR अम्बेडकर हॉल में 2007 में।
और उसके बाद लंबा समय चले गया, कुछ कारणों से हम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार एक विशेष कारण है इसका, यही है कि हमारे जो सेटलमेंट यहाँ बंगाली का हुआ था, विशेष करके यहाँ हिंदू बंगाली का सेटलमेंट हुआ, दूसरा कोई भी धर्म के बंगाली यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हुआ। और गवर्नमेंट उनको इसलिए लाया था, उसका कुछ कारण भी था। फर्स्ट बैच आया था मार्च 1949, 13 को से स्टार्ट हुआ था और 18 मार्च 1949 में पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद भी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा घटना होगा जो उन्हें कभी सपना में नहीं सोचा था। एनीवे, आज हम 75 इयर्स कंप्लीट हो गया। हम कुछ कारणों से मार्च में सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि इलेक्शन था, उनके बाद फेस्टिविटीज दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब आ गया। और दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, अभी मौसम भी ठीक है और हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 75 इयर्स ऑफ बंगाली सेटलमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और हमारे माननीय मंत्री श्री शांतनु ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज का आएंगे। हम हमारे जो प्रोग्राम है, he will be the chief guest and he will grace the function along with हमारे जो माननीय एमपी श्री विष्णुभद्र राय जी भी रहेंगे। और ये रविवार सवेरे 9:30 शुरू होगा, 9:30। और कलकत्ता से एक म्यूजिक पार्टी भी आ रहा है और जो एक सिंगर है, उनका नाम है श्रीमती सुपर्णा बंदोपाध्याय, बहुत ही अच्छा सिंगर है वो। उनका म्यूजिक टीम के साथ में वो भी कल आएंगे और वो भी वहाँ पे पेश करेंगे अपना गाना बजाना। तो मैं इनागुरल जो फंक्शन होगा 9 बजे से 1 बजे तक, उसमें सारे आइलैंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, कोई भी धर्म के हो, कोई भी भाषा के हो, ऑल आर वेलकम एंड ऑल आर इनवाइटेड देयर। उसके बाद कॉन्फ्रेंस होगा 2 बजे से 5 बजे, ओनली डेलीगेट्स। और वहाँ पे वो डेलीगेट जब वो लोग करेंगे डिस्कशन, तब दूसरा किसी को वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। फिर 5:30-6 बजे से होगा वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ऑल आर इनवाइटेड, कॉर्डियल इनवाइटेड। और आप बाहर से आया म्यूजिक का मजा लीजिए। फिर 8, साढ़े 8, 9 बजे हम समाप्त करेंगे। और इसका मकसद यही होगा कि हमारा जो कल्चरल, जो हमारे जाति का जो कल्चरल एक बॉन्ड है, उनका एक झलक दिखाया जाएगा। हमारे जो सुख दुख इतना 75 ईयर्स, उसका आलोचना किया जाएगा। और हम यहाँ सभी लैंग्वेज, भाषा भाषी और धर्म के साथ, लोगों का साथ ऐसा कैसा मिलजुल के हम अपना संविधान के मुताबिक अपना राइट्स पाकर, इक्वल राइट्स पाकर ये आइलैंड में हम जी सकते हैं, उनका लिए भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और द प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग को इक्वल राइट नहीं मिला। हम लोग इक्वल राइट इसलिए नहीं मिला कि हमारा भाषा, हमारा कम्युनिटी, हमारा कल्चर अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दिया। बंगाली, तमिल, तेलुगु भाषा बंद करके ये लोग एक होमोजेनस कम्युनिटी बनाने का कोशिश कर रहा है, कॉम्प्रोमाइजिंग आवर कल्चर। होमोजेनस कम्युनिटी कैसे बनेगा? क्योंकि प्री-42 जो लोग होमोजेनस बना है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसमें भातु अलग है, इसमें वापलर अलग है, इसमें क्रेन अलग है। दोबारा बोल रहा, तो बंगाली डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम ईस्ट बंगाल, बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान बना और उसके बाद बांग्लादेश बना, ये था हम लोग का एंसेस्ट्रल प्लेस। वहाँ से हम लोग को अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे मैं कहा, लाया गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेन अनफुलफिल्ड टिल टुडे। अभी तक हमारा भाषा, हमारा कल्चर और इनको अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक मान्यता नहीं दिया गया है। जो स्ट्रेटेजी इनका है वो है कि हमारा भाषा को भूल के हम लोग सारे यहाँ पे एक होमोजेनस कम्युनिटी बनाने का जो आइडिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका हम लोग खिलाफ है। हम हिंदी कहेंगे, हम हिंदी को मान लिया जो राष्ट्रीय भाषा, वो तो हम सीखेंगे ही, लेकिन अपना आइडेंटिटी हम नहीं खोएंगे।
जैसा यहाँ अभी एक स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाया, तमिल, तेलुगु और बंगाली स्कूल को बंद कर देना, मीडियम स्कूल को बंद कर देना और सभी को यहाँ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना या हिंदी मीडियम में। लेकिन मैंने देखा इवन रिक्रूटमेंट रूल में चेंज किया गया, जो हिंदी मीडियम के दे कैन टीच द इंग्लिश मीडियम, और सारे मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मीडियम में हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो इनका हम लोग इसका विरोध करेंगे रिक्रूटमेंट रूल का। और हम बांग्ला 10th तक, बांग्ला बोलिए, हमारे तमिल भाई और तेलुगु भाई लोग भी जो मदर टंग है, ये क्लास 10 तक पढ़ने का हमारा मोदी जी ने ये नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इन्होंने दिया है, वो यहाँ पे लागू हम लोग कराएंगे। हम लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को इसको लागू किया जाए। और हमारा जो ये 75 ईयर्स हो रहा है, इसमें जो अनफुलफिल्ड है उसको जैसा आप फुलफिल कर सकते हैं। जैसा लैंड इज ए बिग इशू, बंगाली लोग को यहाँ पे इसलिए लाया गया था एज ए पायोनियर एग्रीकल्चरिस्ट, और उस टर्म्स एंड कंडीशन की उनका जो एडिशनल फैमिली है उनको 7.5 बीघा यानी 1 हेक्टर एग्रीकल्चर लैंड दिया जाएगा, जो कि सर स्टार्ट। तो ये 7.5 जो 1 हेक्टर ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, दैट इज नॉट बिन फुलफिल्ड, नॉट बिन अलॉटेड येट। और जो 12 टन फ्री रॉयल्टी लकड़ी था, फ्री रॉयल्टी, उसका बाद रिपेयर के लिए 5 टन्स और एक नाव का लिए 1 टन, ये शेखर सिंह कमीशन बैठा के इसको बंद कर किया गया है। तो ठीक है, बंद किया गया नहीं, इसको रिड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि आजकल तो लकड़ी का घर बनता नहीं है, लेकिन जो बना है उसको रिपेयर तो करना है ना। तो और हमारे यहाँ के लोगों का साथ में और मेलैंड के जो लोग आते हैं वो लोग रिपेयर एक ही दम में खरीदते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। तो इन्हें ये सब हम आलोचना करेंगे अपना जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, और हम यहाँ के सब लोगों को फेलिसिटेशन करेंगे। हमारे जो इनॉग्रल फंक्शन होगा उसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, एनी धर्म और एनी कास्ट, हमें आइलैंड में जिन्होंने हमारा सभी आइलैंडर को जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है उनको हम फेलिसिटेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे डॉक्टर षणमुगम इतने साल तक मैंने देखा, उन्होंने कोई गरीब से पैसा भी नहीं लेता है व्हेन ही डज। तो उन्होंने बंगाली, ही इज नॉट ए बंगाली बट ही इज ए नाइस पर्सन एंड इज ए गुड सक्सेसफुल डॉक्टर, तो उनको हम लोग कंसिडर करेंगे। डॉक्टर श्रीकांत जब वो चले गए, ही इज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ दिस आइलैंड जो कार्डियोलॉजिस्ट बना है, और ही एक जो ऑल इंडिया एम्स में पढ़ा है। तो सोचिए, एक ही सीट था उन्होंने मिला, फ्रॉम अंडमान ही वाज द टॉपर ऑफ इंडिया, लेकिन उनको कोई भी एसोसिएशन आज तक उसको कोई सम्मान नहीं किया। तो हम सोचते थे उनको सम्मान करेंगे, लेकिन वो आइलैंड में है नहीं, तो हम लोग सोचेंगे कैसे उनको किया जाए। और यहाँ पे जो फर्स्ट सिविल इंजीनियर हयात सिंह, ग्रेजुएट, he belongs to Bhatu community, he needs to be felicitated. Sri Bhagat Singh, the first engineer in electricity or electric department, he was the first one among the islanders. He also deserved to be felicitated सब जो, लेकिन वो दुनिया में आज तो है नहीं, तो पोस्टमसली we may consider him। ऐसा हमारे बंगाली में देखिए, द फर्स्ट सेटलर या तो आइलैंड में द फर्स्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इज ए फ्रॉम सोलजेरी, डॉक्टर शंभू साहा, और बहुत सारे ऑर्थोपेडिक आया होगा लेकिन उनका बराबर का कोई नहीं आया। डॉक्टर शिवशंकर सिंह भी यहाँ के पहले एमडी इन मेडिसिन है। ऐसा बहुत सारे लोग जो हमारे ये फील्ड में, कोई तो लाइफ समाज सेवा में लगा दिया, ऐसा भी लोग है। कोई सीपीएम करता है, कोई कांग्रेस कर किया, कोई ये किया, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन हम नहीं करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हम लोग ये पॉलिटिकल लेवल से ऊपर है। तो श्री मनोरंजन भक्त जो 8 बार जीता ये आइलैंड से, और उनका कंट्रीब्यूशन ये आइलैंड में इतने हैं, जब आइलैंड में कुछ नहीं था, मैंने देखा बचपन में, जो उन्होंने जाके सेटलर को समझाता करते थे, सारा आइलैंड का घर में जाते थे, और 8 बार जीता। और उनका नाम में दुख का बात है कि एक ना रास्ता है, ना एक ब्रिज का नाम है, ना उसका कोई स्टैचू है। ही वॉज ऑल्सो ए सेटलर फ्रॉम दिगलीपुर।
और उन्होंने सब कम्युनिटी के लिए काम किया, वो अपना कम्युनिटी के लिए काम किया, लेकिन उनका कोई इज्जत हमारे पास में आज तक नहीं रहा। तो ऐसा बहुत सारा पॉलिटिकल नेता बोलिए, सोशल वर्कर बोलिए, ये सबको हम लोग ढूंढ के निकला है। जैसा सेक्टर में फर्स्ट सेक्टर कुछ कुछ है, उनको हम लोग ढूंढ के निकाला है, उनको फेलिसिटेशन किया जाएगा। और आप लोग का भी अगर कोई नॉलेज में है किसी का अच्छा कंट्रीब्यूशन टू दिस आइलैंड, तो हम बिना जात, बिना भाषा, बिना धर्म के है, हम लोग इस आइलैंड में जैसा भाईचारे के साथ रहते हैं, तो वो भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए विल फैसिलिटेट देम। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, एनी इंटरेक्शन, यू कैन कम। Start. On the eve of Silver Jubilee celebration of first Bengali settlement in these islands, Platinum, sorry, Platinum, आप काट दीजिए सबको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, हमारे इस आइलैंड में बंगाली सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था 1949 में, और आज 75 इयर्स कंप्लीट हो चुका है यहाँ की, यानी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है। तो इन दिस कनेक्शन हमने एक महासम्मेलन, 8th महासम्मेलन हम ऑर्गेनाइज किया है, जो 1 दिसंबर को यहाँ जोरा कैनाल में जो राधा गोविंद मंदिर है वहाँ ये आयोजन किया गया है। और ये स्टार्ट होगा 9 बजे से और चलेगा, इनॉग्रेशन फंक्शन चलेगा 1 बजे तक। उसके बाद में लंच 1 घंटा, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक कॉन्फ्रेंस ऑफ द डेलीगेट्स ओनली, और 5:30-6 बजे से चलेगा कल्चरल प्रोग्राम, जिसके लिए मेनलैंड से एक म्यूजिक टीम कल पहुंचेंगे आइलैंड में, और ये चलेगा 8-9 बजे तक। ये मुद्दा हमारा मेन है। और श्री शांतनु ठाकुर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज, वो भी कल आ रहे हैं। और साथ में हमारे रहेंगे श्री विष्णुपद रे जी, हमारे जो माननीय जो MP है ये द्वीपों से, वो भी साथ में हमारे रहेंगे। और इसी का साथ हम मनाएंगे 75 इयर्स कंप्लीशन ऑफ 75 इयर्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ हिंदू बंगालीज ओनली इन दिस आइलैंड्स, और सबका साथ मनाएंगे। तो इसलिए इनॉग्रेशन जो सेशन होगा 9 से 1 बजे तक, और फॉलोड बाय लंच। ऑल आर इनवाइटेड, irrespective of any caste, language or any religion. Any Andaman Islander can come and join with us and share all the sukh dukh, all their ideas with us. Thank you so much.